कंपार्टमेंटल मार्कशीट और ओरिजिनल मार्कशीट में क्या अंतर होता है? क्या वैल्यू दोनों का सेम होता है? क्या जॉब में आगे कोई प्रॉब्लम आता है? क्या करियर में आगे कोई प्रॉब्लम आता है? और इसमें डिफरेंस क्या होता है? वैल्यूएशन क्या होता है कि दोनों का सेम वैल्यू होता है या फिर अलग वैल्यू होता है? ऐसा ना क्वेश्चन लगभग स्टूडेंट के माइंड में चलता है कि भैया हम कंपार्टमेंटल से एग्जाम देंगे तो हमें करियर में आगे दिक्कत होगा, मेरा वैल्यू कम जाएगा, ऐसा कुछ होता है या फिर नहीं होता है? इस पे कुछ बातें करते हैं। देखिए, और अंतर क्या होता है, दोनों मार्कशीट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, उस पर भी कुछ बातें करते हैं। देखिए, पहला बात, अगर वैल्यूएशन की बात की जाए कि भैया कंपार्टमेंटल का मार्कशीट जो होता है और एनुअल का मार्कशीट जो होता है, मतलब जो ओरिजिनल मार्कशीट होता है, उसमें अंतर क्या होता है और वैल्यू क्या होता है? क्या दोनों का वैल्यू सेम होता है? तो देखो, वैल्यूएशन दोनों का सेम है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि अगर आप कंपार्टमेंटल से एग्जाम दिए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। वैल्यूएशन दोनों की सेम होती है, सेम वैल्यूएशन होती है, दोनों की सेम वैल्यूएशन होता है, सेम बोले तो सेम। ऐसा कुछ नहीं कि अगर आप कंपार्टमेंटल से दिए तो इसमें आपका जॉब नहीं होगा या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। वैल्यूएशन दोनों का सेम होता है। जितना वैल्यू होता है भैया ओरिजिनल वाला का, उतना ही उसका भी होता है, कंपार्टमेंटल का भी वैल्यू होता है। तो बच्चे बोलते रहे होगे कि फिर डिफरेंस क्या होता है, कुछ ना कुछ अंतर होता होगा, नहीं तो फिर सभी स्टूडेंट कंपार्टमेंटल से ही देते, कंपार्टमेंटल से ही देते। जिसका 300 मार्क्स है वो भी अपना 500 मार्क्स बनाने के लिए कंपार्टमेंटल से देते। तो देखो, कंपार्टमेंटल का मार्क्स में अंतर क्या होता है कि उसमें ना आपको डिवीजन नहीं देगा, ओनली आपको पास लिख दिया रहेगा, ठीक। कंपार्टमेंटल का मार्क्सिट आप जब देखोगे, किसी का देखना है कंपार्टमेंटल का मार्क्सिट, वहां पे ओनली पास दे दिया रहेगा और यहाँ पे डिवीजन दिया हुआ रहता है। यहाँ पे जैसे आपका फर्स्ट डिवीजन है तो फर्स्ट डिवीजन इस टाइप का यहाँ पे रहता है। और बाकी बाकी क्या अंतर रहता है? बाकी अंतर ये रहता है कि अगर देखो, आपका अगर कोई सब्जेक्ट में क्रॉस लगा है, ये क्लास 10th वालों के लिए भी और 12th वालों के लिए भी है। कोई सब्जेक्ट में क्रॉस लगा है, अगर उसका आप कंपार्टमेंटल के थ्रू एग्जाम देते हो तो उसका जो नंबर, यहाँ पे मान लो कि आप मैथमेटिक्स में क्रॉस लगा लिए, ठीक है, तो मैथमेटिक्स में क्रॉस लगा लिए तो मैथमेटिक्स के सामने क्या लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे तो मैथमेटिक्स में क्रॉस लगा के दोबारा बार में 60 नंबर लाए, तो 60 नंबर के आगे यहाँ पे सी लिखा रहेगा, मतलब कंपार्टमेंटल के थ्रू आप दिए, इसलिए यहाँ पे सी लिखा रहेगा। मान लो अगर तुम्हारा फिजिक्स में लग गया, फिजिक्स में क्रॉस लग गया, उसके बाद तुम एग्जाम दे के यहाँ पे 50 नंबर लाए हो, 50 नंबर लाए, तो यहाँ पे सी लिखा रहेगा। मतलब यही रहता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले सी लिखा हुआ रहता है कंपार्टमेंटल का जो मार्कशीट होता है उसमें। ओरिजिनल में तो सब कुछ सेम रहेगा भैया, ओरिजिनल में कुछ नहीं रहता है, कुछ अंतर नहीं रहता है। यहाँ पे डिवीजन और अच्छा खासा मार्क्स भी दिया रहता है। पहले के एग्जाम में होता था कि यहाँ पे मार्क्स ऐड करके नहीं दिया जाता था, मार्क्स वहां पे जोड़ के नहीं दिया जाता था, ओनली पास लिखा हुआ रहता था। लेकिन अब जो होता है, मार्क्स आपको ऐड करके यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, सब कुछ मार्क्स ऐड करके दिया रहेगा। ओनली डिवीजन इसमें नहीं रहता है, ओनली नहीं, यहाँ पे डिवीजन नहीं रहेगा, डिवीजन नहीं रहेगा। अब तुम कंपार्टमेंटल के एग्जाम देके कितनों मार्क्स ला दो, लेकिन वहां पे डिवीजन नहीं ले रखेगा, ओनली पास रहेगा, ठीक है। डिवीजन यहाँ पे नहीं रहता, ओनली पास रहता है। तो अंतर बाकी क्या रहता है, वही यहाँ पे फिजिक्स का है तो उसके आगे सी लिख दिया रहेगा, मैथमेटिक्स में क्रॉस लगा तो उसके आगे सी लिखा दिया रहेगा, और 10th वाला का है तो 10th वाला का अगर कोई सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया, मान लो कि अगर संस्कृत में क्रॉस लग गया तो संस्कृत के मार्क्स अगर यहाँ पे लाया वो 60 मार्क्स, तो यहाँ पे सी लिख दिया रहेगा। मतलब कंपार्टमेंटल का वो थोड़ा बहुत जानकारी मतलब पता चल जाता है कि कंपार्टमेंटल क्या है। और मार्कशीट में क्या, थोड़ा कलर का डिफरेंस रहता है और कुछ नहीं रहता है। लेकिन अगर वैल्यूएशन की बात की जाए कि भैया वैल्यू किसका होता है, तो वैल्यू दोनों का है, लाइफ में वैल्यू दोनों का है। अब होता है कि भैया जॉब में क्या प्रॉब्लम आती है कि आगे चल के अगर हमें कोई जॉब करनी होती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन इंटरव्यू में अगर आप देखो, कोई जॉब दोगे तो इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि क्या गलती किए थे जिंदगी में, ठीक है, कि तुम्हें 10th में ही या फिर 12th में ही फेल कर गए थे और कंपार्टमेंटल के थ्रू तुम्हें एग्जाम देना पड़ा था, इस चीज को तुम्हें बताना पड़ेगा। और वहां पे बच्चा झूठ एक ही, हर एक बच्चा ना इस इंटरव्यू में हर एक बच्चा एक ही झूठ बोलता है कि मेरा ना तबीयत खराब हो गया, ठीक है, या फिर किसी वजह से मेरा हेल्थ में इशू आ गया, या फिर फैमिली में कुछ मैटर हो गया, इस वजह से फेल हो गया था, या फिर क्रॉस लग गया था। तो इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो इसको सोच लेना पहले कि हाँ, कि इसका जवाब क्या देने हैं। तो जॉब में लेकिन ऐसा नहीं होता कि जॉब में कोई प्रॉब्लम आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। वैल्यूएशन सेम होती है, जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंतर क्या है बच्चा, तो अंतर ओनली डिवीजन का रहता है, ठीक है। और यहाँ पे मास्टर क्या रहता है, मास्टर जो मार्क्स रहता है उसके आगे सी लिख दिया रहेगा, मतलब कंपार्टमेंटल के थ्रू जो जो सब्जेक्ट आप दीजिएगा उसमें, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, क्लास 10th वाले यहाँ पे इंग्लिश का एक्स्ट्रा वाला रहता है, इंग्लिश में भी देते, तो इंग्लिश का मार्क्स अगर 60 ला दिए तो उसके पहले सी लिखा रहेगा, मतलब कंपार्टमेंटल के थ्रू आप इंग्लिश का एग्जाम दिए हैं। तो कंपार्टमेंटल के जो मार्कशीट होते हैं उसमें वही रहता है। अंतर में क्या रहता है भैया, डिवीजन नहीं दिया रहेगा, ओनली पास रहेगा। आप कितनों मार्क्स ला दो तुम, पता चला कि कोई 450 मार्क्स लिए दिए, डिवीजन नहीं लिखा रहेगा, बिल्कुल नहीं लिखा रहेगा, वहां पे ओनली पास लिखा हुआ रहता है। वहां पे डिवीजन नहीं रहेगा कि 450 मार्क्स ला दिए। कंपार्टमेंटल में देखते हो, बाद में जब कंपार्टमेंटल का रिजल्ट भी आता है तो कोई किसी से पूछो नहीं करता कि कितना मार्क्स लाया, क्या तू सोच रहा फेल किया है और फेल करने के बाद तुम उतना मार्क्स लाए हो, इसलिए पूछते ही नहीं है, ठीक, पूछते ही नहीं है। और बच्चों को भैया कंपार्टमेंटल का जो मार्कशीट होता है उसमें अंतर क्या होता है, तो अंतर तो बोल ही दिए कि भैया कंपार्टमेंटल का जो मार्कशीट होता है उसके मार्क्स के आगे सी लिखा रहेगा, थोड़ा बहुत कलर का डिफरेंस रहता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है।
ओनली वहां पे पास लिखा रहेगा, डिवीजन नहीं लिखा रहेगा। एनुअल के मार्कशीट में सब कुछ अच्छा ढंग से रहता है। और तुम फेल क्यों किए हो, ये चीज थोड़ा जॉब का अगर इंटरव्यू होता है तो उस इंटरव्यू में तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें उस इंटरव्यू में बोलना पड़ेगा कि हाँ कि हम इस वजह से फेल हुए हैं, फलाना के चक्कर में फेल हुए हैं, बोलोगे तो जॉब से निकाल दिए जाओगे। तुम्हें कुछ एक ना प्रॉपर कुछ अच्छा बताना पड़ेगा, कोई लॉजिक के साथ बोलना पड़ेगा कि इस वजह से हमारा एग्जाम में प्रॉब्लम आ गया। बोल देना कि एग्जाम का दिन हमारा गर्लफ्रेंड की शादी था, तब तो पता चलेगा सर जॉब से निकाल देगा तुमको, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर जॉब में प्रॉब्लम हुई है तो वहां इंटरव्यू में हो सकती है। उसके बाद लाइफ में बच्चों, लाइफ देखो, लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होता है, लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। 10th में फेल करो, 12th में फेल करो, उससे कोई मतलब नहीं है। आगे चल के लाइफ में क्या कर रहे हो वो मायने रखता है। 10th और 12th का मार्कशीट क्या जिंदगी में उतना मायने नहीं रखता है। सचिन तेंदुलकर को देखो, कोई पूछता है कि भैया 10th में कितना मार्क्स लाया हो, शायद 10th नहीं दिए हुए हैं या फिर फेल है, कुछ इसी टाइप का है। विराट कोहली भी शायद से इंटर नहीं उनका है। तो ये कुछ नहीं होता है कि हाँ कि 10th 12th का मार्क्सिट से आगे चल के शादी विवाह नहीं होगा। गांव देहात में ऐसा होता है कि हाँ कि खोजा जाएगा कि हाँ बता बबुआ के इंटर में कितना नंबर है, ये टाइप का होता है। तो शादी विवाह में थोड़ा बहुत गांव में दिक्कत होता है, लेकिन ऐसा अगर लाइफ में बोला जाए, लाइफ में तो लाइफ में उतना कुछ दिक्कत नहीं होता है कि इस वजह से तुम्हारा 10th में ये हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं। लाइफ में तुम क्या कर रहे हो आगे चल के वो इम्पोर्टेंस देती है, ठीक है। अभी ये सब उतना मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो जो जो बच्चे के माइंड में ऐसा था कि भैया कंपार्टमेंटल के एग्जाम का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वैल्यू होता है। डिफरेंस बस उतना होता है, जॉब में प्रॉब्लम नहीं आएगा। इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाएगा, कोई अच्छा अगर इंटरव्यू होता है तो उसमें आपसे पूछा जाएगा तो वो चीज आपको बतानी पड़ेगी। अंतर क्या है वो भी मैंने बता दिया, तो एकदम रिलैक्स रहो, ठीक है। और लाइफ के बारे में सोचो ही नहीं कि लाइफ में आगे चल के ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो वैल्यूएशन दोनों की सेम है, ठीक है, इज्जत दोनों का सेम है। अरे मार्कशीट कौन देखेगा, कौन 10th का मार्कशीट कौन देखेगा, किसी को दिखाओगे तब ना। इसे बोलेंगे 10th पास। कोई पूछता है कि तुम कंपार्टमेंटल से पास हो कि एनुअल से पास हो, कोई नहीं पूछता है। जो कंपार्टमेंटल से भी पास होता है वो भी बोलता है कि हम मैट्रिक हमर हो गए है, वो बोलेगा नहीं कि हम कंपार्टमेंटल से हुए। तो ऐसा कुछ नहीं होता, लाइफ में भी आगे चल के दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।